अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला को खैर वफ़ियत रखे जहाँ भी आप रहें। अच्छा, आज की जैसे मैं आपको पता है कि मैंने पिछली जो मेरा ट्यूटोरियल था वो था कि रेविट एमई का जो प्रोजेक्ट एमईपी का जो प्रोजेक्ट अब किस तरह से स्टार्ट करें। तो ठीक है, तो आज हम ना सबसे पहला जो काम करेंगे कि हम किसी रेविट आर्किटेक्चर फाइल को लिंक करेंगे। लिंक करने के बाद जो है हम किसी भी प्रोजेक्ट पे जो है काम कर सकते हैं, क्योंकि एमईपी के लिए आपको पता होगा कि ज़रूरी ये है को रेविट आर्किटेक्चर जो फाइल कोई ना कोई ठीक है लिंक हो साथ में। तो लिंकिंग फाइल विद Revit MEP। In Revit MEP, linking file allow you to reference and utilize model created in other Revit project। ठीक है, तो लिंकिंग फाइल जो आप लिंक करते हैं फाइलों को allow you to reference, यानी वो बेसिकली इस तरह से होता है जैसे ऑटोकैड के अंदर एक्सरेफ आप करती हैं ना, इसी तरह रेविट के अंदर भी आप रेफरेंसेस जो है उनको अटैच कर लेते हैं ताकि उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। रेफरेंस यूटिलाइज मॉडल क्रिएटेड इन अदर रेविट प्रोजेक्ट और कैड फाइल्स, यानी उनको भी रेफरेंस कर सकती हैं और कैड की अगर फाइल्स हैं उनको भी आप रेफरेंस करते हैं। टोटली डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की फाइल यानी कौन सी फाइल आपको रेविट में लिंक करनी है। अच्छा, इसमें ओवरव्यू मैंने बताया हुआ है कि टाइप ऑफ लिंक्स कौन कौन से लिंक हो सकती हैं। ठीक है, रेविट लिंक हो सकता है या कैड लिंक हो सकता है। ठीक है, रेविट लिंक में लिंक रेविट प्रोजेक्ट आरबीटी टू कोलैबोरेट विद अदर डिसिप्लिन। ठीक है, आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर टू यू आर्किटेक्चर के मॉडल्स हों या स्ट्रक्चर्स के मॉडल हों उनको आप इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, इसी तरह कैड में अगर आपके पास DWG है या DXF है या फिर ये माइक्रो स्टेशन से आपके पास DGN है तो उसको भी आप अटैच कर सकती हैं। ठीक है, ताकि आप उन पे काम कर सकें। हाउ टू लिंक फाइल्स, सबसे पहले आपने क्या करना है, लिंक रेविट फाइल गो टू इंसर्ट टैब के अंदर जाना है, लिंक रेविट को आपने सेलेक्ट करना है, नेविगेट टू दी रेविट फाइल। अब आपने सबसे पहले तो आपने इंसर्ट टैब के अंदर गए, उसके अंदर से लिंक रेविट की ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद आपने क्या करना है, नेविगेट टू द रेविट फाइल आरबीटी, यानी जो आपकी आरबीटी फाइल आर्किटेक्चर की पड़ी हुई है, जो आपकी स्ट्रक्चर की पड़ी है, जो आपने लिंक करनी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। जो दी पोजीशनिंग, उसके बाद ऑटो ओरिजिन टू ओरिजिन के ऑप्शन आप इस्तेमाल करेंगे और साथ में उसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे है आप ये पहली ऑप्शन में तो आपने रेविट की फाइल जो है उनको लिंक करना जो है मैंने बताया आपको, और दूसरे में आपके पास ना कैड की फाइल हैं वो किस तरह से लिंक की जाती हैं। गो टू द इंसर्ट टैब, आप इंसर्ट टैब में जाना है, इसी तरह लिंक कैड को सिलेक्ट करना है, लिंक टैग को सिलेक्ट करके आपने जौन सी भी टाइप की फाइल है DWG है या DXF है या DGN है, ठीक है, उसको आप क्लिक कर लें। उसके बाद इंपोर्ट में इंपोर्ट ऑप्शन में चले जाएं। ठीक है, आपको यूनिट और स्केल कौन से इंपोर्ट करने हैं वो इंपोर्ट कर लें। ठीक है, बेनिफिट ऑफ लिंकिंग फाइल कोलैबोरेशन, आप अगर यानी बेनिफिट्स क्या होती हैं अगर आपने फाइलों को लिंक किया हुआ है। कोलैबोरेशन में आसानी हो जाती है आपके लिंक फाइल टू वर्क विद अदर डिसिप्लिन टीम, दूसरी टीम के साथ या दूसरे मेंबर्स के साथ या दूसरे स्टेक होल्डर के साथ काम करना आपका बहुत आसान हो जाता है। दूसरा मॉडल रीयूज, मॉडल को आपको री यूज कर सकते हैं, लिंक मॉडल टू यूज कंपोनेंट और डिजाइन को आप रीयूज कर सकते हैं। रेफरेंसेस लिंक फाइल्स टू यूज ए रेफरेंस फॉर योर डिजाइन। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस में आपका क्या आता है, यूज रिलेटिव पाथ्स। ठीक है, स्पेशली मतलब के ना मोस्टली ये होता है कि आपको रिलेटिव पाथ इस्तेमाल करना, यूज रिलेटिव पाथ इंश्योर लिंक आर मेंटेन व्हेन शेयरिंग फाइल्स। ठीक है, और मैनेज लिंक, फिर यूज द मैनेज लिंक टूल टू मैनेज एंड अपडेट लिंक्स। ठीक है, मैनेज टूल ये भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपने करना है। कोऑर्डिनेट विद अदर डिसिप्लिन इंश्योर एक्यूरेट लिंकिंग एंड मॉडल इंटीग्रेशन। ठीक है, और फिर जो है आपकी कोऑर्डिनेट जो है ना वो कोऑर्डिनेशन बेहतर हो जाती है। ठीक है, आप दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेशन कर सकते हैं, दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं रेविट की तरफ। अब रेविट में ना या तो ये है कि आपके पास जो टेम्पलेट है वो प्रोजेक्ट या क्लाइंट ने आपको ऑलरेडी दी हो। ठीक है, तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप वो आपको नहीं उसके पास उसने नहीं दी तो फिर आप एमईपी का काम शुरू करेंगे तो रेविट सिस्टम टेम्पलेट ये वाली टेम्पलेट जो है उसको आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है,
इसको जब आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद ना इसमें चले जाइए, आपके पास ना जितने भी आपके पास ये एलिवेशन हैं उसमें किसी एलिवेशन को आप सिलेक्ट कर लें, नॉर्थ को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद जो है ना आप इसको सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके जो ग्रिड्स वगैरह होंगे, जो आपके जो लेवल्स वगैरह होंगे वो आर्किटेक्चर से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपने फिर उसके बाद इंसर्ट टैब में जाना है, उसके बाद यहाँ पे देखिए लिंक रेविट भी आप कर सकते हैं, लिंक आईएफसी भी आप कर सकते हैं, लिंक कैड भी कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है आप वही फाइल लिंक करेंगे ना जो आपको पता हो कि मैं अगर लिंक की तो मैं इसके ऊपर काम भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आप कैड की फाइल लिंक करेंगे तो फिर आपको आर्किटेक्चर भी बनाना पड़ेगा, ठीक है, सारी चीज़ें बनानी पड़ेगी, क्योंकि कैड की जो फाइल होती है बेसिकली 2D फाइल होती है। इसी तरह आईएफसी अगर फाइल आप ये करेंगे तो ये बेसिकली जो है जो आपका जो यानी जो इंफॉर्मेशन होती हैं वो जिस तरह से आपकी रेविट फाइल होती है ना, इस तरह की आपकी आईएफसी फाइल होती है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है इंफॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टोपोग्राफी की फाइल है या DWM मार्कर, डिफरेंट किस्म की यहाँ पे फाइल्स आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे लिंक आ रहा है और यहाँ पे इंपोर्ट आ रहा है। लिंक की फाइल ये होती है कि अगर आपने लिंक कर ली एक दफ़ा फाइल तो फिर आपकी जो इंफॉर्मेशन है लिंक वाली वो साथ साथ अपडेट होती जाएंगी। इंपोर्ट में ये नहीं होता है, इंपोर्ट में डिफरेंट होता है। इंपोर्ट में जो आपने इंपोर्ट कर लिया एक दफ़ा वही आपका इंपोर्ट रहेगा, उसके बाद जो है उसकी इंफॉर्मेशन जो भी पड़ी हुई है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से अगर आपने नहीं लिंक किया, मैं तो आपको चल बता रहा हूँ ना किस तरह से आप जो है पाथ को सिलेक्ट करके इसमें कॉमन के अंदर देखें, कॉमन के अंदर आपके पास रेविट लिंक फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। देखो आर्किटेक्चर लिंक फाइल आपने सिलेक्ट कर ली है, ठीक है। आर्किटेक्चर को आपने लिंक करना सबसे पहले, ठीक है। जब आप आर्किटेक्चर सेलेक्ट करेंगे तो फिर आप इंटरनल ओरिजिन टू ओरिजिन रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है ताकि आपकी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो बरकरार रहे, ठीक है, वो चेंज ना हो। लेके आते हैं ना जब इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए टोटली इन्वायरमेंट, यहाँ पे जो स्टेप्स हैं वो बड़े डिफरेंट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले फाइल नेम होता है, फाइल टाइप होती है, फिर जाहिर है कैट के अंदर ना आपके पास कलर्स होती हैं, ठीक है। तो वो कह रहा होता है कि आपको कलर जो ऊपर जो आ रहे हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं वही आपने प्रिजर्व करने हैं या ब्लैक एंड वाइट में आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद लेयर जो काम आपने किया है सारा लेयर्स के अंदर से चाहिए या आपने विजिबल लेयर है सिर्फ उनका चाहिए या आपने स्पेसिफाई करना, ठीक है। अगर स्पेसिफाई करेंगे तो फिर आपके पास ऑप्शन देगा जब आप इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो वो ऑप्शन देगा कौन कौन सी लेयर आपको सिलेक्ट करनी है, तो फिर आपने सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑल ही सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो है ऑटो डिटेक्ट यानी जो यूनिट्स है आपके जो स्केल है उसको ऑटो डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है ना। रेविट इतना जीनियस होता है कि उसे ऑटो डिटेक्ट करके जो है देख लेता है खुद ही, ठीक है। अपनी पोजीशन या अपनी अगर फर्ज करें आप समझते हैं कि आपको सेम लोकेशन के ऊपर है, जिस तरह जिस लोकेशन पे या जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ये जो आपका रेफरेंस पॉइंट है वो सेम हो, तो फिर आप ओरिजिन टू इंटरनल ओरिजिन आप जो है उसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास फर्ज करें कोई लंबी लाइनें ऑफ द एक्सिस आपके आ रही हैं तो वो आपको नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद करंट व्यू के अंदर आपको चाहिए, ठीक है, तो आप इसे सिलेक्ट करके ओपन करके इसको जो है इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ यह बताना था आपको कि किस तरह से जो कैट की फाइल है उसके क्या क्या ऑप्शन होती हैं। आप देखिए हम चलेंगे अगर फर्ज कर रेविट की फाइल कितने हैं, ठीक है, उसमें से आपने आर्किटेक्चर, आप आर्किटेक्चर का जब आप रेविट का प्लान सेलेक्ट करते हैं ना उसे लेके आते हैं तो उसके अंदर यहाँ पे कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ फाइल नेम होता है, फाइल टाइप होती है, फिर उसके बाद पोजीशनिंग होती है, ठीक है। तो पोजीशन आपने इंटरनल ओरिजिन टू ओरिजिन ही रखनी है ताकि आपके सही कॉर्नर, और उसके बाद ओपन कर लेनी है, ठीक है। जैसे आप ओपन तभी थोड़ा सा टाइम जो है वो ले लेती है, ठीक है। ये देखिए आपके पास आर्किटेक्चर फाइल आ गई। आप इसने पर क्या करना, जैसे आपके पास ये आती है इनसे सबसे पहले काम क्या करना, आपने सिलेक्ट करके इसे पिन कर देना, ठीक है। यहाँ पे देखिए पिन का या ऊपर भी आपके पास अगर देखें तो आपके पास पिन का जो है ऑप्शन आ रही होगी। पिन का जैसे सेलेक्ट करेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि अब जो बंदा जो इस पे काम करे वो इसको मूव नहीं कर सकता, इसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। पिन का ये फ़ायदा होगा, ठीक है। उसके बाद इसी को सिलेक्ट करके, ठीक है, आप एडिट टाइप में जाएं और फिर उसके बाद जो है आपके पास रूम बॉन्डिंग उसको भी ऑन कर दें, ठीक है। रूम बॉन्डिंग आपकी ऑन हो जाएगी। और ये बेसिकली आई कहाँ पे है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे नीचे चले जाएं आप प्रोजेक्ट ब्राउज़र के अंदर, ठीक है, तो नीचे जाके आप अगर लिंक के अंदर जाएं, रेविट लिंक के अंदर से राइट क्लिक करें, ठीक है, तो उसके बाद मैनेज लिंक में जाएं।
ठीक है। तो मैनेज लिंक में जाके देखेंगे आर्किटेक्चर की फाइल जो है आपकी पहले टैब में, पहला टैब आपका रेविट है, कि जितनी भी आपके पास रेविट की फाइलें अटैच होगी वो यहाँ पे आ रही होंगी। ठीक है, यहाँ पे जाके ओवरले है तो आप इसको अटैचमेंट में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अटैचमेंट ज़्यादा बेहतर रहती है। इसके बाद अगर फर्ज करें कोई और फाइल आपने ले ली है, वो आप अटैच करना चाहती हैं और पता लगा कि उस फाइल के अंदर एक और फाइल जो थी वो उसके साथ अटैच थी, तो ठीक है, तो कोशिश करें कि फाइल आपकी जो ना एक एक करके आए। ठीक है, अटैचमेंट हो एक एक करके हो। ठीक है, अगर आप नेस्टेड करेंगे जो है, जिसमें नेस्टेड लिंक्स वगैरह होंगे, ठीक है, तो उसमें जो है फिर प्रॉब्लम्स आएंगी और उसके बाद ओवरले को आपको अटैचमेंट में जाके चेंज करना पड़ेगा ताकि सारे अलग-अलग जो है उसकी अटैचमेंट हो। तो उसमें ये होता है फ़ायदा, आपका काम जो है वो जो है आसान हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका पाथ होता है, पाथ भी आप रिलेटिव कर लें। ठीक है, रिलेटिव पाथ ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, उसके बाद इमेजेस आप अटैच कर सकती हैं, पीडीएफ अटैच कर सकते हैं, टोपोग्राफी फाइल्स हैं वो अटैच कर, पॉइंट क्लाउड्स हैं वो अटैच कर सकते हैं, DIWF मार्कअप्स हैं वो कर लें, कैट फाइल्स हैं, IFC। तो ये सारे ऑप्शन आपके पास आता है, जो जिस तरह की फाइल है उसी ऑप्शन के अंदर वो जो है मौजूद होगी या आ रही होगी। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे आपने इसको 3D करेंगे तो आपको नज़र आएगी कि आपके पास ना फाइल जो है वो सारी जो है रेफरेंस फाइल आपके पास आ गई हुई है। ठीक है, तो आपके पास इस तरह से आपने एक दफ़ा रेफरेंस फाइल को लेके आ जाना। ठीक है, तो उसके बाद जो है अगर आपने रेफरेंस फाइल आपकी सही आ गई, ठीक से आ गया, तो उसके बाद जो है आप अगला जो प्रोसेस है रेविट के जितने भी काम है वो उसके जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। आज की जो क्लास थी, आज का जो ट्यूटोरियल था वो सिर्फ इसी बारे में था कि आप किस तरह से जो है किसी फाइल को लिंक अप कर सकते हैं या अटैच कर सकते हैं रेविट के साथ।